हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का बच्चों। आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा कि कैसे हम क्वेश्चंस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को लाइक टर्म अनलाइक टर्म यूज करके आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें हमने अभी अपनी क्लास में सीखी है। तो मैं चाहूँगा कि आज फिर से, ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो आप काफी बच्चों का ऐसा रहता है कि यार एग्जाम्स हमारे मार्च में अप्रैल में है तो तभी हम पढ़ेंगे, बट जो आज पे मेहनत कर रहा है बच्चों, जो अभी से मेहनत कर रहा है, तो वो क्या है, वो आगे जाके उसका रिजल्ट और अच्छा निकल के आता है। अब आप देखेंगे जैसे क्रिकेट मैच है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल मैच है तो उसी दिन क्रिकेट प्लेयर्स खेलते हैं? नहीं, वो उनकी प्रैक्टिस रोज चलती है, वो अपने प्रेजेंट पे मेहनत करते हैं, वो अपने हमेशा उनकी प्रैक्टिस चलती है। कोई भी एथलीट हो या कोई भी आपके क्लास का टॉपर हो, तो वो ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता होगा या एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ता होगा। वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में होगा, और प्लेयर जो अच्छा प्लेयर होगा कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस में होगा। तो वो अपने आज पे मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका कल अच्छा हो, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। हम आज अगर मेहनत करेंगे, अपने आज पे मेहनत करेंगे, तो ही हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो चलिए करते अपनी क्लास को शुरू। तो ये हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे जो मेथड्स में थे इसमें। अब इसमें अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और आज देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हमने एडिशन का दिया था, मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, किसी ने किया? एक होमवर्क का भी मैंने क्वेश्चन दिया था ये। चलिए, एनीवन किसी ने किया तो हाथ खड़ा करें। यस, रेंज चोपता से बच्चों ने किया, वेरी गुड, रेंज चोपता। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार कि इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छा है कि रेंज चोपता, वेरी गुड बच्चों, आपने आंसर किए। अब गलत हो या सही हो वो देखेंगे अभी, बट एटलीस्ट आपने आंसर सॉल्व किए हैं, दैट्स वेरी गुड। अब देखो यहां पे बोला सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। ये वर्ड ये वर्ड ना बड़ा दिक्कत कर देता है बच्चों के लिए। क्या होता है, हम लोग माइनस के, चलो सब्ट्रैक्ट किया आपने, बोला सर सब्ट्रैक्ट है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, फ्रॉम की जगह माइनस 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि भाई फ्रॉम ये वाला एक्सप्रेशन इसमें से माइनस करना है, यानी कि इसमें से खींचना है। अब मैं ये बोलूंगा सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20। ठीक है, मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, यानी कि 10 को सब्ट्रैक्ट करो किससे? 20 से। तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे, 10 माइनस 20 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 10 माइनस 20 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 20 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20। 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर? 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20। तो ये चीजें इसमें रहती है कि भाई आपको फ्रॉम लिखा तो 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये चीज हो गई एक। तो अब दूसरी जो गलतियां होती हैं, दूसरी गलतियां क्या करते हैं बच्चे, चलो आपको ये चीज भी पता लग गई क्या, ठीक है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी आप कर देते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, देन माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ये तो यहां पे भी आप लोग गलती कर देते हैं। यहां पे अब क्या गलती हुई आप लोगों से, मैंने हमेशा बोला है ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। आंसर आपका गलत आएगा बच्चों यहां पे भी। क्यों? क्योंकि लिखा, अब आप बोलोगे सर लिखा तो बिल्कुल सही है, जैसा आपने बोला वैसे लिखा है, बट एक गलती आप लोग यहां कर गए हैं। और हमेशा मैं उसको चीज को बोला भी करता हूं कि माइनस जो ये फ्रॉम ये लिखा यहां तक, उसके बाद माइनस लगाया, तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाओ, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाओ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है ना सबसे। अब प्लस, अब आप बोलोगे सर प्लस के बाद क्यों नहीं लगाते? अब देखो यहां पे ये प्लस है, अगर अंदर मेरे पास है माइनस 3 प्लस 4 माइनस 7 फॉर एग्जाम्पल, तो ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 रहेगा, प्लस 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 4 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 7। कोई चेंज हुआ अंदर? अंदर देखो कोई चेंज आया? ये माइनस था माइनस ही रहा, ये प्लस था प्लस ही रहा, ये माइनस था माइनस ही रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
और वहीं पे अगर माइनस है बाहर और इधर -3 है, +4 है, -7 है, तो माइनस माइनस ये +3 हो गया, माइनस प्लस -4 हो गया और माइनस माइनस +7। तो आप देखेंगे कि सारे साइन अपोजिट हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन गया। अब ये नहीं कि प्लस पे ब्रैकेट नहीं लगता, ब्रैकेट प्लस पे भी लगता है, ठीक है। तो ये जो बारीकी सी चीजें आपको समझा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं तो हमने माइनस का ब्रैकेट लगाया, अब यहां स्टार्ट कर देंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 और -4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b और माइनस प्लस माइनस 12, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां देखेंगे 12a, अब हमें क्या करना होता है, जो भी एक परिवार वाले होते हैं, यानी कि जिनको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बोलते हैं, जो सेम फैमिली के होते हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो 12a और a वाला कौन सा है, -4a है, और a वाला है, और a वाला कोई नहीं, -9ab वाला है, ab यस ये है, +7ab इसको भी साथ कर दिया। फिर +5b 5b वाला कोई है तो b वाला यस सर -3b है। फिर 5b क्या कांस्टेंट आया, -3 है, -3 बस। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। 4a तो पहले आ चुका है, 12 में से 4 गए 8a, माइनस प्लस ये भी a भी है, ये भी a भी है, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है, तो -2ab। 5 में से 3 गए, प्लस माइनस माइनस तो +2b, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा -15। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, यही आंसर था आपका, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज को अब हम दूसरे मेथड से भी आपके सामने में लेके आऊंगा, ठीक है। दूसरे मेथड से कैसे करना है वो भी आपको भी बताऊंगा, दूसरे मेथड से कैसे करना है। इसको कॉपी कर लें आप लोग। अब सेकंड मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखेंगे अब, ठीक है, लिख लिया आपने। अब सेकंड मेथड अपने आप में अच्छा मेथड है वो भी, जो हम यूज करेंगे। अब सेकंड मेथड क्या है ना, सेकंड मेथड सिंपल है, ये जो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको ऊपर लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4a यहां लिख दो। फिर 7ab, माइनस का 7ab है तो माइनस का 7ab लिख दो, प्लस 3b तो प्लस 3b लिख दो, फिर +12 तो +12 लिख दो। अब जब माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सब्ट्रैक्ट लिखने का पूरा टाइम मिलेगा। जब सब्ट्रैक्ट होता है तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी बच्चों, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस में तो सिंपल प्लस हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा जैसे हो रहा है, बट ऑन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। कौन से वाले, जो नीचे वाले साइन होते हैं हमारे, तो नीचे वाले नंबर्स के ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस हिसाब से होगा 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए 8a, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया माइनस का 2ab, फिर प्लस माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 2b, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस तो -15। तो यहाँ से भी आप आंसर देखोगे बच्चों, बिल्कुल आंसर हमारे क्या है, सेम है। तो दोनों तरीके से आप, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ना ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा, उसको कॉपी करें, और साथ ही साथ आप अपने स्कूल्स में जो भी आपके लैब इंचार्ज हैं वहां देखें बच्चों कि आपके माइक प्रॉपर काम करें, ताकि हम इंटरेक्शन कर सके आप लोगों से, और आप भी आंसर्स बता सकें, या कुछ भी डाउट्स हो तो आप उससे पूछ सकें। क्लियर? कॉपी करें एक बार। चलिए लिख लिया नीचे, बस लिखने में सबसे पहले है कलयुग खेत, आंसर नहीं देते, आंसर देंगे इस बार आप लोग? ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
subtract 4p square q minus 3pq plus 5q square minus 8p plus 7q minus 10 from इसका नंबर यहां लिख रहा हूं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फटाफट जरा इस क्वेश्चन को कर डालो, जिसका आंसर आएगा हैंड रेज कर देना। ठीक है, और वो अपने माइक्स भी आप लोग चेक करें प्लीज प्रॉपर, हर एक स्कूल। चलिए देखते हैं यहां पे, आइए। अगेन बोला सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो दोनों मेथड बताऊंगा मैं, मेथड 1 मेथड 2, जो हमने दोनों मेथड से हम करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड लिखते हैं, यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करना है, पहले किसी एक मेथड से करते हैं। तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब करना चाहो तो अच्छी बात है, और वो अच्छा भी आगे जाके काम आएगा। वो क्या है कि हमें हमेशा जो है, जो नंबर्स होते हैं, जो जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 18 लिखा है ना, सबसे लास्ट में आना चाहिए था, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये चीज आप याद रखना। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आप समझो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट फ्रॉम इससे ना, तो सबसे पहले 5p स्क्वायर क्यू, तो 5p स्क्वायर क्यू लिखा, फिर माइनस 2p क्यू स्क्वायर है तो माइनस 2p क्यू स्क्वायर लिखा, फिर प्लस 5p क्यू है तो प्लस 5p क्यू लिखा, फिर माइनस 11 क्यू है तो माइनस 11 क्यू लिखा, फिर माइनस 3p है तो माइनस 3p लिखा और प्लस 18 लिखा। आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, इस चीज को याद रखना। आंसर का ऐसा नहीं कि आपका अलग आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। फिर फ्रॉम इससे ना, तो फ्रॉम 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5q स्क्वायर, अच्छा माइनस 3p क्यू प्लस, अब देखो यहां गलती कर जाते हैं, 4 माइनस 3p क्यू तो माइनस 3p क्यू यहां पे आएगा, फिर प्लस 5p क्यू स्क्वायर तो p क्यू स्क्वायर इसके नीचे आएगा, फिर माइनस 8p क्या है, यहां पे है माइनस 8p यहां आएगा, प्लस 7q तो प्लस 7q यहां आएगा, और माइनस 10 तो माइनस 10 यहां आएगा। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस, और माइनस का प्लस। तो आंसर सब ऐड होंगे, 5 में से 4 गए 1, यानी कि p स्क्वायर क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7, 5 और 2 7 p क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 5p प्लस 3p यानी कि प्लस 5 और 3 8 p, फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 18q, फिर प्लस माइनस माइनस तो प्लस 8 में 3 गए 5p, और प्लस 18, ये भी प्लस का हो गया तो ये हो जाएगा 28। तो दिस इज आवर आंसर कि p स्क्वायर क्यू माइनस 7p स्क्वायर क्यू माइनस 7p क्यू स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या है, प्लस 8p क्यू, फिर है माइनस 18q प्लस 5p प्लस 28, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया मेथड 1। ठीक है, अब मेथड 2 देखो, जो सेकंड मेथड है, हमें इससे प्लस करना है, तो अगेन इसको पहले मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि सबसे बड़ा जो वेरिएबल है उसको आगे लिखूंगा। तो 5 जो सबसे ज्यादा चर वाले नंबर पहले लिखो, तो बस 5p स्क्वायर माइनस 2p की स्क्वायर प्लस 5p क्यू माइनस 11q माइनस 3p प्लस 18 में से माइनस करना है किसको, माइनस का ब्रैकेट लगाते हैं हम, जब ऐसे करेंगे तो हमेशा माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p
पी क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ये हो गया। तो अब सॉल्व कर दो। 5p स्क्वायर क्यू ऐसे ही रहेगा, माइनस 2p क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अभी 5p क्यू भी अभी ऐसे ही रहेगा, माइनस 11q भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 3p प्लस 18 माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस 3p क्यू माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 7q और माइनस माइनस प्लस का 10। अब इन सबको इकट्ठे कर दो लाइक टर्म्स, यानी जो एक परिवार के हैं। तो 5p स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू वाला और कौन है, ये रहा माइनस 4p स्क्वायर क्यू। फिर आपका 2p क्यू स्क्वायर वाला माइनस 2p क्यू स्क्वायर, 2p क्यू स्क्वायर वाला और कौन है, 2p क्यू स्क्वायर वाला ये है सर एक माइनस, फिर आ जाएंगे हम पी क्यू पे ओनली, प्लस पी क्यू वाला और कौन है, पी क्यू ये है प्लस पी क्यू वाला। फिर हम आए 11q, माइनस 11q है, तो q वाला है कोई और, q वाला है कोई और, ये देखा माइनस 7q। फिर माइनस 3p है, तो p वाला और है कोई, p वाला हमने देखा ये है प्लस 8 का p। फिर हम आगे बढ़े 18 प्लस का 18 और इधर प्लस का 10, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे जो सेम सेम है, पी स्क्वायर क्यू, पी 5 में से 4 गया 1, तो यहां पे आप लिख दो 1p स्क्वायर क्यू, 1 तो भी लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 5 और 2 7, माइनस 7p क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस और 5 और 3 8, 8p क्यू। फिर माइनस माइनस प्लस, तो आप 11 और 17 कितना होता है 18, माइनस का 18q, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का बड़ा है, तो प्लस 8 में से 3 गए 5p और 18 और 10 28। तो ये अपने आप में ऐसे करेंगे इसको, अगर हम इसको बिल्कुल लीनियर तरीके से करेंगे, अगर फॉर्मूले की तरीके से करेंगे या फिर हम इसको मेथड से करना है इस वाले, तो उसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से करो, ठीक है, आपको हमें मार्क्स चाहिए, बट आगे जाके हमें कहीं ना कहीं इसको भी यूज करना ही होगा। जब सिंप्लीफाई वर्ड आएगा तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, उसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। जैसे अभी ऐड है ना, तो इसमें तो हमें लिखा है यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, वहां पे नहीं लिखा होगा, वहां पे आपका सिंप्लीफाई है तो सिंप्लीफाई ही होगा। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। जब आप लोग लिख लेंगे तो हाथ खड़ा कर लेना, करे करे कॉपी करो आराम से। अगर लिख लेंगे तो हाथ खड़ा कर लेना, आप लोग हैंड रेज कर लेना। ठीक है, रेंस चोपता ने लिख लिया है, कालू खेत ने लिख लिया है, जयसी थानो आप लोगों ने लिख लिया है क्या, नोट कर रहे हैं अभी, ओके लिख लिया है, गुड। तो चलिए एक क्वेश्चन और आज आपको एक दो क्वेश्चन में होमवर्क ले दे देता हूं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन होमवर्क ले दूंगा, आप अपने जो भी इंचार्ज हैं लैब के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि सबट्रैक्ट 23xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम 35x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4b स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलिए दूसरा क्वेश्चन वो दूसरा देता हूं, अभी दूसरा दे देता हूं, सबट्रैक्ट करना है अभी। सबट्रैक्ट
तो ये सारे सब्ट्रैक्ट के दे रहा हूं आपको मैं। पहला ये हो गया, दूसरा -4x² -x +9 -3x² -x। तीसरा है 4xy -6 + y² from 5x² + 6y -8, and last one is 4a -5b -c -3a + 2b -7c। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दे दिए हैं। इसको आप कॉपी कर लें अच्छे से। अभी स्क्रीन में लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए आपके स्क्रीन में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।